आपने कहा अगर पानी पे कोई मसला हुआ तो पहली स्ट्राइक हम करेंगे, इसका क्या मतलब है? पहली स्ट्राइक से मतलब पहला अटैक हम करेंगे, पहली वार हम मारेंगे, तो वो पहला गोला चलाएंगे, रॉकेट चलाएंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे, जो भी करेंगे। अच्छा, फुल इंटेंसिटी घुस के करेंगे। ठीक ठीक। और ऐसा करेंगे कि अभिनंदन का इश्यू पीछे रह जाएगा। वो तो आपको लगेगा जैसे खिलौने या कार्टून के साथ खेला था हमने। इतनी इंटेंसिटी से आएगा क्योंकि ये तो हमारी सालमियत और हमारा राइट है। और देखें, क्योंकि मैं वजीर रह चुका हूं, तो इस मुआहदे के तहत वर्ल्ड बैंक जिम्मेदार है। इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर वन साइडेड फैसला नहीं हो सकता, दोनों पार्टियों को आना जरूरी है। और मैं एज अ एक्स वजीर आपको ये बता सकता हूँ, टेक्निकली थोड़ा बहुत जो जानता हूँ, कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई टूटी है, कोई नलका है जिसको बंद कर देंगे तो पानी बंद हो जाएगा। इसके लिए सालों साल की जद्दोजहद चाहिए, लेकिन उस जद्दोजहद की बुनियाद भी रखी तो हम उखाड़ के उजाड़ के बर्बाद कर देंगे, इतना सीवियर अटैक करेंगे। नंबर वन। नंबर टू, ये कन्वेंशनल वॉर अगर हुई तो नेचुरली जिस इंटेंसिटी से हमारे पास आएगा, अगर मुसल्लत की गई, हम ना चाहते हैं, हम मजम्मत भी करते हैं टेररिज्म की पूरी दुनिया में, मजहब, रंग और नस्ल सबसे दूर होकर, चाहे हिंदुस्तान ही क्यों ना हो, हम मजम्मत करते हैं, हम जंग भी नहीं चाहते। लेकिन अगर मुसल्लत की गई तो हम 7 नस्लें हिलाएंगे इस बार। और इस बार आपको पता होना चाहिए, काबिल चीफ है जिसके पास कैपेसिटी है, कॉन्फिडेंस है, प्लान ऑफ एक्शन है, क्लैरिटी ऑफ माइंड है, परसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, फोकस्ड है, टारगेटेड है और इंडोर्स्ड बाय 25 करोड़ लोगों से, मेरे और आपसे भी इंडोर्समेंट लेके बैठा हुआ है। तो वो आदमी, अच्छा, इतनी सारी क्वालिटीज, जो इकोनॉमिकल फ्रंट में भी इनसिक्योर करा इंडिया को, जो डिफॉल्ट से ही पाकिस्तान को बाल लिया, बॉर्डर्स पे भी काम कर रहा है, टेररिज्म, दहशतगर्दी जो बलूचिस्तान KPK में उसमें घुस घुस के मार रहा है, इनसिक्योरिटी है, हिंदुस्तान का चेहरा कनाडा के अंदर फाश हो चुका है, वो कत्ल में सामने आ गए। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा, अमेरिका में उन्होंने अटेम्प्ट किया मारने का, अमेरिका कह रहे हैं 24 आदमी हमारे मार दिए, हम कह रहे हैं। तो मोदी का जो भयानक चेहरा है, जो कसाई का चेहरा है, जो टेररिस्ट का चेहरा है, दहशतगर्द का चेहरा है, और जो उसका बैकग्राउंड है, हम उसको वहीं ला के छोड़ेंगे जहां से उसने जिंदगी छुड़ाई थी। टन टन की चाय वो बेचता था, हम उसकी टन टन की चाय बेचने वाला उसको वापस बनाएंगे। ये मैं जज्बात में नहीं कह रहा, मैं आपको बड़ी प्रैक्टिकल वे में कह रहा हूं, क्योंकि आपको और मुझे हमारी कैपेसिटी पता, जहां हम वीक होते हम वीक भी बोल देते हैं, इधर हमारी कैपेसिटी बड़ी तगड़ी है। और मैं इसमें एक और चीज की अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं। देखिए, हर अपॉर्चुनिटी के अंदर अपॉर्चुनिटी है, हर फेलियर में भी अपॉर्चुनिटी थी। एक अपॉर्चुनिटी ये होगी कि हम सब यूनाइटेड है इसके ऊपर। दूसरी अपॉर्चुनिटी ये कि इस बार पाकिस्तान पहले है, हमारे सियासी इख्तलाफात जितने भी हैं, 9 मई मैंने किया, मुझे आप फांसी पर टांग दें, 9 मई मैंने आग लगाई, मुझे जेल डाल दें, 9 मई में आप जो मैंने किया मेरे ऊपर डाल दें, ये मेरा पाकिस्तान, मेरे घर का मसला है, इसको मैं तय करूंगा, मेरी पार्टियां तय करेगी, मेरा कानून तय करेगा, मेरा आइन, मेरा सब कुछ तय करेगा। लेकिन अगर बाहर से कोई मेरे मुल्क के अंदर मैली आंख देखेगा, हम सब यूनाइटेड है, इसमें एक ब्रॉड वे कंसेंसस बनाए। शहबाज शरीफ साहब एक भरपूर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो लीडरशिप, डेमोक्रेसी और एक स्टेट्समैन का किरदार अदा करके सारी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स बुलाए, उनसे इंडोर्स करवाएं। उससे क्या होगा, इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया के अंदर हमारे कैनवस के अंदर एक जवाब जाएगा कि वी स्टैंड यूनाइटेड। क्योंकि ये जंग जो है वो असाब की जंग है, नर्व्स की जंग है, इंप्रेशन की जंग है, परसेप्शन की जंग है, कॉन्फिडेंस की जंग है, यूनिटी की जंग है और इंडोर्समेंट की जंग है। ये जंगे फिर मिल के फिर कन्वेंशनल वॉर में तोपे, गोले, बारूद भी चला लेंगे। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस पूरी दुनिया की, मैं इंडिया नहीं देख रहा, और ये याद रखिएगा अफसर साहब, ये अगर जंग हुई खुदा ना खास्ता तो इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं होगी, पूरे खित्ते में फैल जाएगी। और याद रखें कि हमारी जो जोग्राफिकल पोजीशन है, जो आर्टरी पे हम बैठे हुए हैं पाकिस्तान, हमारे बड़े तगड़े वो है, पड़ोसी हैं, उनको भी कमजोर ना समझे, तो ये खित्ते की जंग होगी। तो इंटरनेशनल नहीं, मैं फैसल यहाँ पे एक, आज हमारी 7:30 बजे सऊदी अरेबिया से बात भी होनी है। देखें, मैं एक तो आपकी बात जो ठीक है, PTI ने भी आज इसको इंडोर्स किया है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में जो फैसले हुए हैं, PTI ने अपने यौम तासीस पे इसको सपोर्ट किया है, फौज को भी सपोर्ट किया है, तो बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और आपने जो बात की है कि इकट्ठा होना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन अभी आपने एक पड़ोसी की बात की है कि हमारे साथ हैं, बड़ा मजबूत पड़ोसी, मैं अज्यूम करूँ आप चीन की बात कर रहे हैं। लेकिन हमने 71 में देखा कि हमने दूसरों पे डिपेंड करते हुए अपना नुकसान करवा लिया। तो एक तो हमारे लिए सबक है कि हमें अपनी टांगों पे खड़ा होना चाहिए, अपनी टांगों पे बोझ देना चाहिए। इसमें मुझे ये बताएं कि वो जो कह रहे हैं इंडिया में जो बात हो रही है कि अब बालाकोट से बड़ा काम होगा, अब हम पाकिस्तानी जो कश्मीर है हम उस पर कब्जा करेंगे। तो मुझे याद है 2019 में बालाकोट जब हुआ तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उनका एक टारगेट जो है लॉक किया था डिविजनल हेडक्वार्टर में, और फिर नहीं फायर नहीं किया था, वहाँ पे सिर्फ मैसेज भेजा था कि हम ये कर सकते हैं, हमने नहीं किया।
क्योंकि आपने बताया ना कि एस्केलेशन लेटर हम आप अपने हाथ में रखना चाहते हैं, तो अगर इस दफ़ा इंडिया ने कुछ किया बालाकोट की तरह या उससे ज़्यादा, तो क्या पाकिस्तान भी उससे ज़्यादा करेगा जिस तरह उसने 2019 में किया था? अफसार साहब, इसमें आप अल्लाह की मदद और रहम से इंशाल्लाह 100% पर क्लियर रहें कि हमारा हर वार का जवाब डबल इंटेंसिटी से बढ़ता चला जाएगा। तो हमारा इक्वल नहीं होगा, बाय फार आगे होगा, हम घुस के मारेंगे। और टारगेटेड हमारे जो देखिए, हम बहुत एक जज्बाती कौम के साथ साथ पाकिस्तानी बहुत इंटेलिजेंट कौम भी है। हम उधर वार करते हैं जिसका दर्द सालों साल चलता है, नस्ल दर नस्ल चलता है। जैसे कल हमने अटेम्प्ट किया, चीफ ने जो किया काम, आर्मी चीफ ने, वो जवाब में तड़ी नहीं दी, कोई बंदूक नहीं चलाई, कोई गोला बारूद नहीं का, वो एयर स्ट्राइक नहीं की, उसने इकोनॉमिकल में बार बार गया, इकोनॉमिकली हिट कर दिया। 1.21 बिलियन की ट्रेड का नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। एयर एरिया, एयर स्पेस बंद कर दी। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के अंदर अरबों रुपए का नुकसान शुरू हो गया, फ्लाइट्स डिले हो गई। ट्रांजिट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड जो है उनका, वो 1.21 बिलियन का है। देखिए 500 बिलियन की मार पड़ेगी हर आते आने वाले दिनों के अंदर इंडिया को। हमारे पास वी हैव नथिंग टू लूज इन दैट। हमारे तो ट्रेड उनके ऊपर कंसर्न नहीं करता। हम तो क्योंकि इनसिक्योर कर गए हैं आर्मी चीफ, और वो बगैर पहिए के जहाज पीआईए को टेक ऑफ करके ले गए हैं, और उसमें शहबाज शरीफ साहब भी बैठे, मैं और आप भी बैठे हैं, और पाकिस्तान का फायदा हो रहा है, तो हमें उसमें कोई इतराज नहीं है। एंड ही इज लीडिंग द शो। और ये आर्मी का ही काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और बॉर्डर्स की प्लानिंग करना। इसमें ना कोई जमहूरी कुव्वत होती है, ना जमहूरी लोग प्लानिंग करते हैं, ना हम बॉर्डर पर जाके बंदूक पकड़ के लड़ाई करते हैं। हमारे तो जज्बा जरूर होता है, लेकिन और ना हम सियासी तौर पर जाने देने को तैयार भी होते हैं। मैं बड़ा माजरत के साथ साथ बयानात के अंदर तो हम कहते हैं, लेकिन फौजियों की तरह हम शहादत का जज्बा लेके नहीं जाते। ठीक है, अब आ जाए आपके हमारा काम क्या। हमारा काम है मॉरली, इमोशनली, एथिकली अपनी फौज को मॉरली तगड़ा करें। जब वो मैदान में होता है तो उसको पता हो 25 करोड़ कौम उसके पीछे खड़ी है। उस 25 करोड़ कौम को खड़ी करने के लिए आपको एक इमेज इंटरनेशनली भी बनाना होगा। ठीक है, डिप्लोमेटिकली, मॉरली, इमोशनली, एथिकली, इकोनॉमिकली ज़रा बताएंगे आप, क्योंकि हमारी मईशत बहुत ख़राब रही है पिछले कुछ सालों में, आप बेहतरी की तरफ जा रही है, तो इस मौके पे स्टॉक मार्केट भी हमारी नीचे गई है, तो आपके ख्याल में क्या मेजर्स ऐसे होने चाहिए कि हमें फ्यूल भी इंपोर्ट करना पड़ता है अगर खुदा ना खास्ता ये जंग होती है, एस्केलेट होती है सिचुएशन, उसके लिए हमारी इकोनॉमिक तैयारी और डिप्लोमेटिक तैयारी क्या है? देखिए अफसर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। देखिए अभी मेरे हिसाब से जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको पाकिस्तान के बजाय जहाज़ लेकर रिक्शे की तरह पूरी दुनिया के अंदर पहुंच जाना चाहिए और अपना मुद्दा बयान कर देना चाहिए कि ये हमारे साथ हुआ है और ये हम करने जा रहे हैं और ये हुआ तो हम ये करेंगे। और डिप्लोमेटिकली सारे फ्रंट खोल दें, ना फ़ोनों की बात करें, ना किसी की कॉल्स का इंतजार करें, ना खुद कॉल करें, सीधा सीधा जाएं। जैसा रिक्शा पकड़ के आप पहुंच जाते हैं ना, जहाज़ पकड़ें और पहुंच जाए, निकल जाए यहाँ से बाहर। ठीक है, और आप वहाँ जाके बैठ जाए, आधी रात बैठे, पूरी रात बैठे, आधा घंटा बैठे, दरवाजे के बाहर जाकर खड़े हो जाए। यू हैव टू फाइट फ्रॉम द फ्रंट। बड़ा ब्लेटेंटली आपको अग्रेसिवली जाना होगा। जो हमारा काम है, मेरा आपका काम है, आप जैसे बैठ के जंग लड़ रहे हैं, आप अफसार साहब यूनिफॉर्म पहने हुए नहीं, गोला बारूद लेके, लेकिन आप एक मीडिया, एक इंप्रेशन, एक परसेप्शन, एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। आप भी जवाब दे रहे हैं, आप लोगों को ला भी रहे हैं। ये आपका काम है। हमारा काम है पॉलिसी बना के देना, हमारा काम है इधर दुनिया में पहुंच जाना, अपनी एम्बेसी से एंगेज कर देना, फैक्सेस करना, लेटर करना, ईमेल करना, कॉरेस्पॉन्ड करना, इंटरनेशनल मीडिया को एंगेज करना, पूरी दुनिया में बताना कि हमारे साथ ये हो रहा है, हम नहीं कर रहे थे लेकिन हम मजबूर हो गए तो हम ये कर देंगे, और अगर हम ये करने चले गए तो हमारी रुकावट कोई नहीं है, फिर हम पढ़ते चले जाएंगे, फिर वो जो नहीं सोचते वो भी हो गया अगर, तो फिर पूरी दुनिया इस लपेटे में आ जाएगी। तो इट्स नॉट अ स्मॉल फाइट, तो यू हैव टू टेक पाकिस्तान वेरी वेरी सीरियसली। और ये याद रखें साहब कि हमारी ज्योग्राफिकल पोजीशन, हमारी जो लोकेशन है पाकिस्तान की, जो अल्लाह ताला ने हमें जिस जगह पे पैदा किया है हमारे मुल्क को, वो बड़ी ही सेंसिटिव है, इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, एट द सेम टाइम बड़ी लीथली डेंजरस भी है, क्योंकि ब्लड की सप्लाई पूरी दुनिया में हमारे खित्ते से होते हुए गुजरती है। अगर वो चौक हुई तो बड़े बड़े दिल बंद हो जाएंगे दुनिया के। इसको बड़ा क्लैरिटी से अपने दिमाग में, ठीक है, ये हमारी जियोग्राफिक सिचुएशन जो है वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। अब एक ये परसेप्शन है कि पाकिस्तानी और इंडियन दोनों बड़ी जज्बाती कौमें हैं, हम भी ज़ाहिर जज्बाती हैं, लेकिन साथ कुछ अकल का भी तो इस्तेमाल होना चाहिए ना। और उसमें फिर मईशत की तरफ मैं बात लेके जाऊँगा कि हमारी मईशत को कंटिन्यू रखना, इसकी जो टेक ऑफ हुआ है वो इस सिचुएशन में एक चैलेंज होगा। उसके लिए कोई प्लान, क्योंकि वज़रात तो मेरा नहीं ख्याल
के प्रोग्राम्स में आना पसंद करते हैं, आप आए हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वज़रा को आके मीडिया के सामने ये बात डिस्कस नहीं करनी चाहिए, उन्हें बताना नहीं चाहिए आवाम को? मैं एग्री करता हूं सर आपकी इस बात के, बहुत आपने अच्छी बात की और अच्छी तंबीह की है, क्योंकि मैं आजकल सियासत नहीं कर रहा अफसार साहब, क्योंकि मेरे लिए पाकिस्तान पहले, इख्तलाफात, डिसएग्री, मैं अभी आपको 1000 चीज़ें गिनवा सकता हूं जो सियासतदानों को करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की, मैं 72 घंटे में गिनवा सकता हूं। लेकिन अभी मेरा मुद्दा ये है कि मेरे लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए पाकिस्तान के अंदर सबकी यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कर लूंगा सियासत के साथ, लेकिन ये एग्री करता हूं कि मिनिस्टर्स का काम है एजुकेट करें, प्लान ऑफ एक्शन बताए, कौम को कॉन्फिडेंस मिले। इसीलिए मैं कह रहा हूं शहबाज शरीफ साहब के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दैट ही शुड प्ले आउट ऑफ द बॉक्स, एक स्टैंड आउट करे, एक ऐसा काम करे एज ए लीडर जो हमें बदकिस्मती से जो चीफ कर रहा है वैसा हमारे पास जमहूरी लीडर होना चाहिए था। हमारी बदनसीबी है कि जमहूरियत एक भी लीडर इस किस्म को पैदा नहीं कर सकी, ये शर्म का मुकाम है। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर शहबाज शरीफ साहब। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल वावडा साहब। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए दावत देते हैं कि आएँ और हमारे साथ इस पे बात करें। कौम आपको सुनना चाहती है और उम्मीद करते हैं कि वो मीडिया से बात करेंगे और हमारे साथ ही यहाँ से शुरुआत करेंगे। मोस्ट वेलकम। और हमारे आज की टॉप स्टोरी का एक टेल एंडर भी है और वो इसी से रिलेटेड है। वो ये है कि हम बात करें कि इस बार जंग रिवायती होगी या एटमी, लेकिन इसमें एक और कंपोनेंट भी है, वो है मीडिया वॉर। और जो चल रही है, हम देख रहे हैं कि इंडियन मीडिया ने जाफर एक्सप्रेस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, पाकिस्तान के मीडिया ने कुछ नहीं किया। अब ये जो पहलगाम वाला हुआ है, इंडियन मीडिया पिछले 3 दिन से इस पर काम कर रहा है और पाकिस्तान का मीडिया तो पहले 2 दिन इतना नहीं इस पर बोला, पहले दिन तो कुछ समझ ही नहीं आई पाकिस्तानी मीडिया को। उसकी वजूहात हम एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो सोशल मीडिया के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एटमी जंग हो या ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पे एक मीम्स और ह्यूमर की जंग जारी है और जाहिर है उससे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिक करती है डिजिटल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है, उससे इंफॉर्मेशन लेने वाले वो उसको उसमें फीड इन करते हैं, वो प्रोवाइड करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसमें हम देख रहे हैं कि पिछले 4 रोज़ से पाकिस्तानी जो जेन ज़ी है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और इंडियन सोशल मीडिया को उन्होंने काफ़ी टफ टाइम दिया हुआ है। इसके बावजूद कि हमारे यहाँ एक्स जो है वो बंद है, लेकिन कहना यह है कि अगर इस वक्त तो कम से कम एक्स खोल दें ताकि पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है वो इंडियन सोशल मीडिया का मुकाबला तो सही कर सके और इस जंग को भी जीता जा सके। तो क्योंकि जंग है तो सोशल मीडिया के भी है, तो उस पर इतनी पाबंदियाँ इस वक्त तो मुनासिब नहीं है। वक्त तो एक ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू